हाय सारा। हाय। वेलकम टू जज्बात। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठो। श्योर। बहुत अच्छा डांस करती हो आप। थैंक यू। मेरे सामने बैठे हैं दो दूसरे। अंगद कहाँ है? आता होगा, उसकी आदत है वैसे घूमने की, तो आता ही होगा। नहीं पर शो चालू हो गया है। प्लीज अंगद कहाँ है? अंगद प्लीज कॉल अंगद। वो यार ऐसे शो शुरू हो चुका है। आई डोंट थिंक आ सकता है। क्यों? आपको पता है कहाँ है? उसके कपड़े यहाँ हैं, वो पता नहीं कहाँ है। What? कपड़े यहाँ, वो कहाँ है? सारा उसे एक्चुअली पता है? उसकी बॉडी इतनी अच्छी है और वो दिखाने के लिए शर्माता है, तो मैंने कहा कि मैं उसके कपड़े ले आती हूँ, तो फिर उसे ऐसे ही आना पड़ेगा। बिना कपड़ों के कैसे आएगा? अंगद सारा मतलब ये तो हद हो गई। Sorry. अंगद I'm very heels. I can't run. हमेशा यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इसकी बॉडी है ना अच्छी? आई आप अच्छी बताएंगे। है ना? ऑफकोर्स अच्छी है लेकिन आज मैं बहुत खुश था कि पहली बार किसी शो में मैं कपड़े पहन कर पहली आऊंगा बार किसी शो में आ रहा है क्या? कपड़े पहन के अच्छा, आऊंगा। कपड़े दे दो। आई एम रियली सॉरी। Sorry. अंगद जाओ फटाफट चेंज करके आओ। Shit, कमाल है। और आप भी कमाल है। बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड मतलब आप कपड़े लिख के भाग जाती हैं उसके? बेस्ट फ्रेंड्स का ही तो हक होता है ना कपड़े वपड़े छीनने का। एम्बैरेस नहीं होता? गुस्सा नहीं आता उसे? आता होगा तो रखता होगा अपने तक। आई डोंट केयर। किसी दिन आपके साथ करेगा ना कोई प्रैंक का तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरे साथ भी इसने बहुत प्रैंक किए हुए हैं वैसे तो। जैसे? जैसे सेट पे कई बार बोल देता था पैकअप हो गया, और मैं नई नई आई थी तब मुझे इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो बोल देता था सारा सर ने बोल दिया पैकअप हो गया। मेकअप निकाल के रेडी होके मतलब घर के लिए निकलने के लिए रेडी हूँ, मुझे ईपी आके पीछे से बोल रहा हूँ टोल्ड यू। आई एम लाइक अंगद ने बोला था मेरा पैकअप, ने अंगद की बात कैसे मान लिया? हैड टू डू माय इंटायर मेकअप अगेन। पूरी फिर से दिया। तो इस तरह की प्रैंक काफी करता है मेरे साथ भी। So this is going to be a very interesting episode looks like. शो के शुरुआत में ही कपड़े उतर गए, तभी देखते हैं आगे क्या होता है। अंगद वेलकम टू जज्बात। अंगद इस बार पूरे कपड़ों में आइए, बैठिए। वेलकम वेलकम। बहुत सारे कपड़े पहने तूने, इसलिए तो मैंने कहा था। हाथ छोड़ पहली बार जज्बात में एक ऑन स्क्रीन पेयर और अपनी निजी जिंदगी में बहुत करीबी दोस्त जिनका एक नमूना तो हमने देख ही लिया है। कैसे मैनेज कर लो तो आप ये कपड़े छीन के भाग जाती हैं? और मतलब आप ये बहुत चीप है, बहुत ही चीप है। बस मेरे साथ जब रहती है तो थोड़ी क्लासी लगती है, अदरवाइज मतलब डिस्गस्टिंग है। तो सबने देख लिया है कौन चीप है जिसने ये बात बोली है। अच्छा। पर Yes. वैसे कपड़े इतनी मेरे कपड़े कौन लेके भागता है? अंगद पहनना था क्या मुझे कपड़े? इतनी अच्छी बॉडी हो ना तो आदमी को शर्म भी नहीं आएगी आने में, चाहता है ना? बहुत है ये हाँ। कि ऐसा कुछ हो, सिचुएशन ऐसी बन गई, अंदर से बहुत खुश है कि इसको मौका मिल गया अच्छा फ्लॉन्ट एक बार करने बता, के मैंने लिए। तुझे कहा था ना कि सफाई सुफाई करके रखियो, मैं सेट पे आने वाला हूँ, तो तूने करी? दिस इज हाउ वी टॉक। दिस इज Really? व्हाट ये तो इसको स्टैंडर्ड है। पनिशमेंट देते हैं। अंगद आप खड़े हो जाए प्लीज। प्लीज खड़े हो जाए। स्टैंडर्ड ही है बाय गॉड। सारा आप भी खड़ी हो जाए प्लीज। देखिए ऐसा है कि आपको खड़ा इसलिए किया गया है क्योंकि आज इस शो पर एक ऐसे शख्स आने वाले हैं जिन्हें आपसे बहुत शिकायत है। और शिकायत इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने उन्हें बहुत पब्लिसिटी दी है जिससे उनकी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन कहीं आप लोगों ने उसका जो वजूद है ना उनका, वो आपने छीन लिया। क्योंकि जिस चीज के लिए वो जाने चाहिए लोग उन्हें आप उस नजर से देखते ही नहीं। बुलाएं उन्हें यहाँ पे। यस प्लीज। आइए प्लीज बुलाएं उन शख्स को जो आपसे बहुत शिकायत करना चाहते हैं। आइए आइए प्लीज आइए। क्या तूने किया होगा जरूर कुछ। तूने नहीं, किया। आप दोनों ने किया। आप दोनों अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। जब वो आपसे मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों वो अच्छा आपसे। हिंट तो दे दो थोड़ी सी हिंट। हिंट क्या मतलब? आप लोग बहुत करीब से जानते हो उन्हें आगे। और आप दोनों का एक पास्ट रहा है उनके साथ। जब से आपके साथ में जुड़े हैं वो लोग तब से बहुत चर्चा में रहते हैं। कौन है यार इतनी पब्लिसिटी देने के बाद भी खफा है? ये देखिए आप आ गए वो। बहुत गहरा रिश्ता रहा है ना आप लोगों का। प्लीज इस पे विराजें। मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ इसमें। हाँ बहुत कंफर्टेबल है दोनों। मतलब क्या बात है? राजीव रियली मतलब टब में बिठा दिया आपने। अब क्या करूं मैं? आपका वास्ता इतना करीब से रहा है इनका, तो अब जब बैठ गए हो तो अपने दर्शकों को बता भी दें कि क्यों आपका इनके साथ में इतना करीब का रिश्ता। इनका तो मैं बताती हूँ आपको। शूट जो फोटो शूट आजकल हो रहा है मतलब कुछ ज्यादा ही कमाल का हो रहा है। लोग नए नए कपड़े ट्राई करते हैं या नए नए तरीके से बिना कपड़े ट्राई करते हैं। और आपका सारा आज जब मैं रिसर्च पढ़ रहा था तब जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर मुझे बताया गया नहीं हुआ है।
मुझे इमेज दिखाई गई। मैंने कहा वाकई ये कैसे हो सकता है। आइए जरा देखें कि क्या सारा से गलती से मिस्टेक हुई थी। This is not my mistake. आई एम रियली सॉरी, मतलब मेरा इरादा आपको बिल्कुल एम्बैरेस करने का नहीं है, Yeah, of लेकिन course, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ था और जब मुझे बताया गया कि आपने बताया कि ये गलती से हुआ था, तो ऑफ कोर्स गलती से कैसे हो गया। मैं और मेरी छोटी बहन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग मस्ती साथ में करते हैं, ट्रैवल साथ में करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम दो लड़कियां हैं साथ में, तो हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। ऐसे नो नो नो, हम वेकेशंस पे गए थे श्रीलंका में, तो वहाँ पे हम लोग पूल वूल में मस्ती कर रहे थे, एंड आफ्टर दैट वी केम टू वॉशरूम एंड वी वर जस्ट टीजिंग ईच अदर कि हम पिक्चर डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एंड आउट ऑफ बीइंग लिटिल टिप्सी वो पोस्ट दब गया, और उसके आई गेस 5-10 मिनट के बाद ही शी डिलीटेड। सॉरी, टिप्सी समझ में नहीं आया। टिप्सी का मतलब आपको अपनी ऑडियंस थोड़ा को सा बताना। क्या बोलते हैं वो, ड्रंक नशे नहीं में। नशे में, यस करेक्ट। सो गलती से उससे वो पोस्ट हो गया और वो रियलाइज हुआ उसे 10 मिनट के बाद। ये एक मिस्टेक थी जो मुझसे भी नहीं, मेरी छोटी बहन के फोन से हुई है। ये मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं था, ये मेरी छोटी बहन के इंस्टाग्राम पे था। वो इतना बड़ा बन जाएगा कभी। क्या क्या सुनने को मिला? एक तो सबसे बड़ा पॉइंट जो लोग उठाते हैं वो हिंदू मुस्लिम उठाते हैं। मुसलमान होने के बावजूद एक तो एक्टिंग कर रही है, ऊपर से ये सब करिए, वो सब बहुत सुनने को मिलता है। यू रीड, अब नाउ आई हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग। करेक्ट, मतलब बहुत से लोगों ने बोला कि पब्लिसिटी के लिए कर रही है, ये क्या कर रही है। एब्सोल्युटली, लोगों का मुंह है, वो बोलेंगे, इट्स ओके, वो खुश रहे, बोलते रहे, आई एम हैप्पी। You put it behind you? या ऑफ कोर्स। बदनाम गलियों से क्या उभर पाएगी शांतनु पुचकी की मासूम दोस्ती की दास्तान। 25 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। अंगद, आपका जो इसके साथ में रिश्ता है, मेरा इसके बादशाह साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्योंकि राजीव क्या है ना कि मैंने अपने पे बहुत मेहनत की है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी तपस्या है, मेरी फिटनेस। तो मेरा फोटोशूट के 2 रीजंस हैं। मतलब एक तो अमित खन्ना जिसने ये पिक्चर्स की थी, अमित का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला कि अंगद एक इंटरनेशनल फोटोशूट होना है और वो एक पेरिस में इंटरनेशनल गैलरी के लिए सिलेक्ट हो गई पिक्चर, तो वो तेरी पिक्चर्स हैं जो उन्होंने कहा कि इसके साथ शूट करो। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये वाली बात है, ये कुछ और थी लेकिन वो बन कुछ और गई, क्योंकि एक टेलीविजन एक्टर, मैं फर्स्ट टेलीविजन एक्टर ऐसा हूँ जिसने वोल्ट शूट करवाया। तो एज ए टीवी एक्टर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैंने अपने पे मेहनत किया है तो व्हाई नॉट, और मैं क्यों ना दिखाऊं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ जो मेरी फैमिली को या मुझे या फिर किसी को एम्बेरस करे, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। बस वो एक बोल्ड शूट है, बॉडी दिखाई है मैंने उसमें, और वो थोड़ा सेक्सी है, सो थोड़ा टब वब में लाइक वैसा। तो वो कुछ अलग चीज बन गई कि क्या जरूरत थी। मतलब जब मुझे मीडिया से कॉल आई तो कई लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे बॉम्बे टाइम्स, सब जगह ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया उसको कि फर्स्ट टाइम कोई गट्स है, इंडियन टेलीविजन एक्टर ने ये किया। और कई लोग मुझे बोलते जरूरत क्या थी, टीवी तो है। लेकिन मुझे बहुत सैड लगती है ये चीज, टीवी ही तो है क्या, मतलब टीवी, मतलब आज टीवी बहुत कुछ है। और आज अगर मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो सब जानते हैं, टीवी की वजह से जानते हैं। और आज अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसलिए तो मिली कि मैं टीवी एक्टर हूँ। तो ही तो ये सब, और आपने मेहनत की है, आपकी बॉडी है, और आप अगर, और मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल गैलरी के लिए मैं शूट कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि टीवी एक्टर में से फर्स्ट मैं ऐसा होऊंगा जिसकी फर्स्ट टाइम फोटोशूट पेरिस के लिए, जिसने एग्जीबिशन के लिए किया। फैंटास्टिक। सो अभी एक चीज होती है, आपने भी कुछ किया और खबर बन गई बड़ी सी, आपने किया, ऑफ कोर्स बड़ी खबर बन गई। सो अभी चूंकि बात तब में बैठे हो, बात तब से बात शुरू हुई थी, और जिनसे ये बात तब की बात शुरू हुई थी सारा, उन्हें ही यहाँ बुला लेते हैं एक बार, और उन्हीं के मुंह से सुनते हैं और देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। सो प्लीज वेलकम सारा की बहन आयरा खान। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन जो इनकन्वीनियंस आपने पैदा की थी इनके लिए, तो इतना तो बनता ही है ना। तो क्या इंटेंशन था आयरा? कुछ भी इंटेंशन नहीं ये था। कैसे intention गलती ऐसा- से मिस्टेक हो गई?
ऐसी मिस्टेक कुछ भी नहीं थी. इट वॉज नॉट नेकेड. उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था. बट आई डोंट नो हाउ इट बिकेम इशू. अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मजाक मस्ती में, क्या हुआ था? ये बात टब भी है, ये सारा भी है, हम लोग होश में हैं और हम लोग बिल्कुल करेक्ट कपड़ों में हैं. बट अगर मैं पूछूं कि क्या हुआ था, सारा यहाँ पे लेटी हुई थी. लेट्स रिक्रिएट दैट सीन. Okay, like this she was lying down. I recorded like I was this. the boomerang, like बुमरांग बना उसका ऐसे, ठीक है, और वो अपलोड हो गया ऐसे. कैसे वो मुझे नहीं पता कैसे अपलोड हुआ. देन उसके बाद रियलाइजमेंट जब हुआ, जब डिलीट हुआ, जब मैसेजेस लोगों के आना स्टार्ट हुए, अब पता नहीं था कि मॉर्निंग में इतना बड़ा उसका बवाल बन जाएगा. तो आपने प्रायश्चित कैसे किया? प्रायश्चित तो मैंने सॉरी अपोलोजाइज करके किया. और कैसे किया? चलिए, आपने माफ कर दिया इन्हें? yes, of course. भुला चुकी हैं? बुला चुकी. पर एक बात तो है, लाइमलाइट तो मिली थी, मतलब उतनी देर में काफी बट पता है, यही समझ नहीं आता कि ये ऐसी वाली लाइमलाइट क्यों. कुछ अच्छा करो तो कभी वो बड़ा लाइमलाइट क्यों नहीं बनता. पर ये चीजें अननोइंगली इतनी ज्यादा वो बन जाती हैं. तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी लाइमलाइट नहीं मिले? अगर ऑफ कोर्स क्यों चाहूंगी कि कुछ इस तरह का हो. यू नो, दिस इज अ मिस्टेक जो हो गई. उन लोगों को बोलना चाहते हैं फाइनल, बिकॉज इसके बाद हम इस पर बात भी नहीं करेंगे. हाँ. लोगों को बोलना चाहती हैं आपकी गलती से मिस्टेक हो गई है, माफ कर दीजिए प्लीज. और गलत और बुरे कमेंट्स करना बंद कीजिए. हम सब ह्यूमंस हैं और हमसे ही गलतियां होती हैं. वी आर नॉट गॉड, सो प्लीज क्षमा चाहते हैं. तो सारा, आप जानती, जब मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ ना, तो पूरी रिसर्च करके बैठता हूँ. जो आपकी लव लाइफ है, उसे अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो वो होगा, किस किस को प्यार करूं. नो, 3 बार किया है. 3 बार किया है, जिसमें से एक बार तो शादी भी की थी. यस अली मर्चेंट के साथ में थी. यस वो शादी एक शो पे की थी आपने. यस. तो क्या ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि वो शादी आपने उस शो को जीतने के लिए, उस पैसे के लिए की? नो. सी, ऐसे ही होता है. ये मीडिया ने लिखा है, ये आप नहीं बोल रहे. ये मीडिया ने इसको बनाया था हाइप के. आप जानती, मैंने एक और शो होस्ट किया था इससे पहले कभी, एक जिसमें अली मर्चेंट मेरे सामने आया था और उन्होंने मेरे सामने बोला था मुझे कि राजीव, हाँ मैंने शादी, हमने वो उन्होंने किया होगा. पैसे के लिए की थी शादी. उन्होंने ऐसे कन्फेस किया. उन्होंने किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने किया होगा. उन्होंने कन्फेस भी किया है, तो डेफिनेटली. क्योंकि मैं अब 8-9 साल से ये क्लियर ही करे जा रही हूँ सबको कि वो जो भी कुछ हुआ था वो वहीं तक था. और उसके बाद वो कभी मैंने सच ही नहीं माना. मैंने कभी सच माना ही नहीं, क्योंकि मुझे यही, जिस तरह आप बता रहे हैं अभी कि उन्होंने पैसों के लिए सब किया था, ये सब चीजें मुझे भी पता लगी थी बाद में, क्योंकि मुझे कुछ और बोला गया था. पर सारा, आप एक शो करती हैं, आप शो पे मिलती हैं किसी एक कंटेस्टेंट के साथ में. जी. आप उन्हें मिलती हैं, उसके बाद में आप शादी कर लेती हैं. वो मेरा पहले से बॉयफ्रेंड था. हम 3 साल से डेट कर रहे थे. फिर आप उसके बाद मैं अंदर घर में आई थी, और घर में आने के बाद वो बाद में आए थे. और उन्हें क्या टास्क मिला था ये मुझे नहीं पता था कि वो क्या चीज अपने माइंड में लेकर आए. उन्होंने जो अपने आप को मुझे पोर्ट्रे किया, मुझे वही लगा कि शायद ये सच बोल रहे हैं. और जब मैं बाहर आई तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली वो कुछ और ही था. आप 3 साल से किसी को डेट कर रहे हैं, आप जानते हैं, उस शख्स को जानते हैं. फिर आप एक रियलिटी शो में जाते हैं, वहां पर आप शादी करते हैं. जैसे ही आप रियलिटी शो से बाहर निकलते हैं, आप डिवोर्स करते हैं. तो एक आम इंसान के लिए जो एक इमेज बनती है ना, एब्सोल्युटली होगा, बिल्कुल होगा. और खासकर जब वो एक शो पे जाकर बोलते हैं कि हाँ हमने शादी पैसे के लिए की थी. बिल्कुल, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ राजीव. वो मेरे लिए ये नाम अपने ऊपर लगवाना कि दिस इज, जो कि एक दिन के लिए भी नहीं थी, वो शादी एक दिन की भी नहीं थी, बट अपने ऊपर ये नाम लगवाना धब्बा जबरदस्ती का कि मेरी शादी हो चुकी, मैं क्यों करूंगी? मतलब कोई लड़की क्यों करेगी ऐसा? और उस टाइम पे जबकि मैं सुपर हिट शो देके एक दूसरा सुपर हिट शो कर रही हूँ, उसमें मुझे ये ऑलरेडी ये सब करने की जरूरत क्या है? बट आई वॉज वेरी यंग. उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, 19 years old, और दिमाग चलता नहीं था इतना. पर नेशनल टीवी पे आपने शादी की और Yes. तुरंत बाहर आते डिवोर्स. मतलब आदमी जब नेशनल टीवी पे शादी करता है, और ये देखिए,
मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू था। उसने जैसे ही बोला शादी करोगी यहाँ पे, ये वो वाओ कितना मजा आएगा, मैं दुल्हन बनूंगी। किस लड़की का सपना नहीं होता शादी करने का। और मैं स्कूल से निकल के सीधा डेली सोप में थी। और आपको इनविटेशन कार्ड बांटने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा था। वो तो छोड़िए, मेरा एक्साइटमेंट था अभी मेरे लिए डांस होगा, अभी मेरे मेहंदी लगेगी, अभी मैं दुल्हन बनूंगी। ये नहीं सोचा कि ये सब जो मैं सोच रही हूँ उस वक्त अपने आप में, ये बाहर क्या बन रहा है। बाहर क्या बन रहा था? I came to know later कि बड़े बड़े ड्रामे हो रहे थे कि मीडिया वाज राइटिंग कुछ भी कि पैसे के लिए सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं अंदर अपनी मजे से वाओ मेरी शादी होगी, कितना मजा आएगा, मैं वो सब करती हूँ। जब मैं बाहर आई तो मुझे सब लोगों ने बताया, एवरीबडी जो भी वहां पे थे, ये था जो भी था, अ लॉट ऑफ थिंग्स मैं नहीं बोलना चाहती। तो वो सब हुआ, मुझे लगा भाई नहीं हो सकता। वहां से निकलते ही आई सेड लिसन, ये नहीं हो सकता। उसके बाद जो मेरी कंडीशन थी फॉर 1 ईयर, हर तरफ से सबको बस यही लगता था कि ये पब्लिसिटी के लिए किया था, जो भी किया था। लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास काम था। मैं ZTV का ही शो करी थी, राम मिलाई जोड़ी आते ही बाहर, तो मेरा मन वहां लगा रहता था, दिमाग लगा रहता था। अदरवाइज मैं सीरियसली, मुझे नहीं पता था कि अनजाने में मैंने क्या क्या कर दिया है, और अब उसको वापस समेटने जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, चलिए उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद आपके एक और आपको प्यार हुआ, नई बात बनी। बट वो शायद वो अच्छे इंसान है, बट शायद मेरे लिए अच्छे नहीं थे, या मेरे साथ में शादी करने वाली थी। हाँ, जिससे भी मुझे प्यार होता है उस टाइम पे होता था, उस टाइम पे मैं पत्नी बन जाती थी। मतलब मेरा अफेयर चल रहा है, मींस ही इज माय हस्बैंड। मैं पत्नी बन के खाना भी बनाऊंगी, मैं शूटिंग से वापस आके बीवी की तरह रिएक्ट करूंगी। तो मैं इस तरह की थी पहले। Then I realized शॉपिंग तक कर लेती हैं शादी की। जैसे कुछ बात पक्की होती है, इनके लहंगे भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद एक और कोई ऋषभ नाम थे किसी का? Yes. जी, उनके साथ में भी अफवाहें, शादी, उनके साथ तो शादी की रूमर थी, है ना? फिर शादी क्योंकि मैंने कहा भाई अब वो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे हर चीज में, तो हर चीज एक्सट्रीमली, रोमांस है तो एक्सट्रीम, लड़ाई है तो एक्सट्रीम, शक है तो एक्सट्रीम, हर चीज में बड़े एक्सट्रीम थे। तो जब हमारा प्यार था तो इतना एक्सट्रीम था कि मैं सिंदूर सिंदूर लगा के घूमती थी। लगा के घूमती थी। ओके, हाँ राइट, आई एम दिस। तो वो ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी मैं कर देती हूँ कि बाद में मुझे रियलाइज होता है, लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे समझ में आ गया। आप थोड़ी अभी थोड़ी समझदार हो गई है, अभी थोड़ा सा अभी सोचने लग पड़ी है। तो ये समझदार जो सारा है, ये समझदार सारा इस समय सिंगल है कि? यस, सिंगल, एब्सोल्युटली सिंगल। रेडी टू मिंगल टाइप? 2 years। रेडी टू मिंगल ढूंढ रही है? नहीं, ढूंढना क्या होता है। अंगद, आपने शादी की और किसी को कानोकार खबर भी नहीं होगी। छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है। आप जब आपने पहला शो किया था उससे पहले आपकी शादी हो रखी थी। करेक्ट। और आपने कई सालों तक किसी को बताया नहीं, 3 साल तक तकरीबन 3-4 साल तक आपने बताया नहीं। क्या हुआ था कि जब मैंने विदाई ज्वाइन किया था तब मैं बहुत यंग था। जब मेरी मैरिज हुई थी, मैं हूँ पंजाब से, और सरदारों में, सिख फैमिलीज में बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। तो मेरी मम्मा को था कि मैंने इसकी शादी करनी है, और मैं उस टाइम बॉम्बे आया ही था जस्ट, मतलब मुझे सिर्फ 3 महीने हुए थे बॉम्बे आए हुए, और मेरी मॉम ने मुझे बुलाया वापस चंडीगढ़, और उन्होंने कहा कि मैंने तेरा रिश्ता कर दिया है, सब हो चुका है, आज रोका है। तो मैंने कहा मम्मा मतलब आज रोका है? तो बोल रहे कि हाँ हम वहीं जा रहे हैं। मैं गाड़ी में था। अक्सर लड़कियों के साथ में होता है ना कि हाँ, वो सेम मेरे साथ हुआ। तो और हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो मुझे इस गाड़ी में जाते जाते पता चला कि मैं अपने रोके के लिए जा रहा हूँ। Oh my God। उसके बाद मेरी शादी हुई, और मतलब शादी होने के बाद मैं जैसे ही बॉम्बे आया
तो और परी के साथ आया, तो परी थी मेरा बहुत बड़ा लकी चार्म। और आते ही रातों रात मतलब मुझे शो मिला, मैं शूट कर रहा था, वैसा हुआ। जो आले कैरेक्टर था वो 1 महीने में सुपर हिट हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी सेट पे बताऊंगा, सबको मिलवाऊंगा, परी को लेकर जाऊंगा, व्हाटएवर जो भी है। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला, मुझे कुछ दोस्त ऐसे थे, उन्होंने बोला कि पागल है, इतना बड़ा शो कर रहा है तू, हीरो है टीवी का, अभी तुझे पता है ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा शो, कितना तू हिट हो रहा है, वो हो रहा है, अभी मत बता किसी को भी। और उस टाइम मुझे इंडस्ट्री का बिल्कुल नहीं पता था, ऑनेस्टली बोलूं आपको। तो मैं अपने आप को रोक लिया, मैंने कहा नहीं। दो रीजन थे। एक तो ये था कि बोलूं या नहीं, पता नहीं ये लोग बोल रहे हैं कि स्टारडम खत्म हो जाएगा या फिर फेम नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये थी कि मैं बहुत छोटा था और मुझे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो 25 साल 28 ईयर्स ऐसे मेरे से बहुत बहुत बड़े थे, और मैं 21 साल का मैरिड था। कहीं ना कहीं मुझे और परी को, हम दोनों को वैसा लगता कि रहने देना, नहीं बताया, ऐसे कहेंगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वैसे। पर 3 साल के बाद जब आपने अनाउंस किया, पता है आपकी स्टारडम कम हुई? आपको लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं राजन जी के ऑफिस गया था, जो विदाई के प्रोड्यूसर है राजन जी। सबसे पहले मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे बताइए कि मुझे मीडिया में बताना चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो राजन जी कहते, अंगद बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तू खुले होके बताओ और तू सेलिब्रेट कर उस चीज को। आप बिलीव नहीं कर सकते, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस टाइम भी बताया था तो, और क्योंकि एज एक्टर रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है लोगों के बीच में, लोग आपसे पर्सनली बहुत अटैच्ड होते हैं और हर कोई आपसे प्यार करने लग पड़ता है, क्योंकि उनको पता है आप फैमिली मैन हो और हर किसी को वो होता है। तो मैं आज जो भी लोग छुपा रहे हैं मैरिज, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ये चीज किया और मैं उस चीज से गया हूँ, तो मुझे उस टाइम में और अब में बिल्कुल फर्क नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे अब बेटर लगता है। चलिए, अब तक तो आपने जो छुपा रहे थे वो तो सामने आ गया है, अब भी लेकिन जो बातें आप दोनों छुपा रहे हैं वो भी अभी सामने आ जाएंगी। एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है कभी कभी या अभी नहीं। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, आपके हाथ में तो पैडल होंगे जिसमें लिखा होगा कभी कभी या अभी नहीं। तो उसका जवाब आपको देना है, तो और सारी चीजें बाहर निकलेंगी जो हमें मालूम पड़ेगा। तो प्लीज वो पैडल लेके आइए। ओके, पहला सवाल, डाइट चीट करते हो? तो मालूम है, करेक्ट, कभी कभी। सुपरमार्केट से सामान चुराते हो? अब नहीं, मतलब पहले ऑफ कोर्स हम सब। अब नहीं। क्या चुराया? कभी भी चुराया तो क्या चुराया है? हम सबके पास कहानियां होती हैं, ऐसा नहीं। किसी ने चॉकलेट चुराई होती है, किसी ने कुछ और चुराया, चॉकलेट चुराई होती है। जब भी टॉफी उठा के खा लेती थी। That's all I used to do. सबसे बड़ी चीज क्या उठाई है? कभी नहीं, कुछ भी नहीं होता। नहीं, तू अभी भी करती है, मुझे पता है। अभी मैं आपको इसकी असलियत बताती हूँ। अब तू सुन, सेट पे सारा पंगा मत लियो, मैं बता रहा हूँ। अगर तूने कुछ बोल दिया। सेट पे एक बार आया, इसके पास ना इतना सफेद और अच्छा टाल मैंने पहली बार देखा ना। देखा कहाँ से आया? कहते वो मैं ताज में रुका था ना, वहाँ गए थे प्रमोशन। बहुत बड़ी झूठी है ये, बहुत बड़ी झूठी है। सारा तू बकवास मत कर फालतू की। मैं ऐसा कभी नहीं करता, कभी ये करती है हमेशा। वो जो होटल्स में वो नहीं होते, वो सोप्स और वो बॉडी लोशंस, वो सब अपने पर्स में डाल लेगी और फिर अपने घर में लाके सजाए होंगे इसने कि ओ आई एम लाइक दिस। लोगों को सच पता है। प्लीज। पर खैर ये सब तो हम सब भी करते हैं। एक फेज होती है लाइफ में जब पहली बार किसी होटल में जाते हैं और आप देखते हैं कि अरे यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसे बहुत बुरा लग गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेटर को सीटी मारकर बुलाते हो? मुझे आती नहीं बजाना। ओके। ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर को नीचा दिखाया? आई लाइक द ऑनेस्टी। अब मतलब मेरा सारा कैसे नीचे से, मतलब बिल्कुल नीचा नहीं, मतलब आपको जो भी आपने किया, क्या किया? अगर मुझे गुस्सा आया हुआ है किसी बात पे और मुझे पता है मेरा एक्स मेरे सामने खड़ा है, वो आके मुझसे बात करने की, ट्राइंग टू बी स्वीट, यू नो, ये होगा या मैं होंगी। सो यू नो, ये पहले किया हुआ है मैंने, तो आई विल बी ऑनेस्ट। आपने कहा? मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला वो चीज करने की, क्योंकि मैं बचपन में शादी हो गई, मेरी बालिका वधू हुआ था मेरे साथ। तो ये गर्लफ्रेंड का कभी कुछ सौभाग्य मिला ही नहीं मुझे। और ये आखिरी सवाल, शराब पीकर भंगड़ा करते हो?
ये तो पूछिए मत, भंगड़ा कर करके नीचे गिर जाता है। प्लीज इतना भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बात पे विश्वास मत करना बिल्कुल क्यों भी। ना करे भाई? सी भंगड़ा मैं जरूर करता हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो मैं करना पड़ेगा। कभी कभी क्लब्स में कुछ ज्यादा हो जाए तो गिर भी जाता हूँ, साथ में दोस्तों को भी खींच लेता हूँ। कभी नहीं हुआ ऐसे। क्या करते हैं अंगद, देखते हैं छोटा सा नमूना, आइए देखें। क्या भंगड़ा करके दिखाओ। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक भी बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। वाह, मतलब ये तो था सामने एवी। हम लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं अंगद, आइए सर यहाँ पे। फुल रिदम है भंगड़े की। इतना शराफत से नहीं नाचता ये, जब मतलब नॉर्मल हालत में होता है तो। नॉर्मल हालत समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। तो ये तो बातें हो गई प्रेजेंट की, थोड़ा सा पीछे चलते हैं लाइफ में। बचपन कैसा था? मतलब जिस लड़के को ये नहीं पता कि उसकी शादी होने वाली है, रोते रोते रोके तक गया था, उसका बचपन कैसा रहा होगा? मतलब आप बहुत ही गार्डेड एनवायरनमेंट में पले बड़े थे आप। एक्चुअली सही बताऊं तो मेरा बचपन जब मैं अभी याद करता हूँ, लोग जब अपने बचपन को याद करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और बहुत उनको मेमोरीज होती है कि हम मम्मी पापा के साथ वहाँ गए थे, हम घूमे थे, हम एंजॉय किए थे, हम स्कूल में बड़ा एंजॉय किया था। लेकिन मेरा बचपन जो है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि लोग अपनी कभी मैच्योर एज में आके सीखते हैं या फिर कभी यंग एज में आके सीखते हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन में इतनी चीजें सीखी हैं कि आज भी अगर मैं याद करता हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा बचपन होता ही ना, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मैं 12 साल का था, तब मेरे माय फादर पास्ट हुए। तो मेरी मम्मा बहुत यंग थी उस टाइम और उन्होंने बहुत सर्वाइव किया मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। और वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए राजीव, क्योंकि मेरे फादर और मेरे चाचा जो थे उन दोनों की एक साथ ही डेथ हुई थी। एक साथ डेथ हुई थी? एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसने हम सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी थी, मतलब हम लोग खत्म ही हो गए थे और मेरी मॉम को सबने छोड़ दिया था, लाइक उनकी फैमिली ने और सबने, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने रंग देखे हैं लोगों के कि जब आपके पास सब कुछ होता है तो सब आपके आगे पीछे होते हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई आपको देखता भी नहीं है। ये फ्रेज मैंने अपने बचपन में देख चुका हूँ कि जब मेरे फादर थे, जब हम लोग बहुत रिच हुआ करते थे, तो मेरे रिश्तेदार सब लोग हमारे घर आते जाते थे, और जब वो चले गए तो हमने कभी भी मेरी मॉम को किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा कि तू कैसे सर्वाइव कर रही है, तू अपने बच्चे कैसे पाल रही है। और मैं अपनी मॉम का बेस्ट फ्रेंड रहा हूं हमेशा से, क्योंकि मैं ही उनका बेटा था, मैं ही बेटी थी, मैं ही पति था, और मैं ही उनका बेस्ट फ्रेंड था जो हर चीज वो मेरे से डिस्कस करती थी, क्योंकि मेरा भाई बहुत छोटा था उस टाइम। तो एक वो जो फ्रेज था ना मेरा बचपन का, वो मेरे माइंड में था कि मैंने कुछ लाइफ में करना है ऐसा कि मैं अपनी मॉम को कभी, उनको किसी की कमी जो रहती है ना फैमिली की, उनका कोई अपना नहीं है, वो मुझे था कि वो पूरा फुलफिल करूं उनकी लाइफ में मैं। और आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज मैं बॉम्बे में हूं तो सिर्फ मम्मा की वजह से हूं, क्योंकि उनका सपना था कि अंगद एक्टर बने,
अंगद टीवी में शोज करे। और आज जब सब लोग मुझे बोलते हैं ना कि तुम तो टीवी एक्टर हो, तुम्हें क्या जरूरत थी बॉडी दिखाने की, क्या जरूरत थी ऐसे, मेरे लिए टीवी एक्टर होना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि टीवी से राजीव मुझे फेम या फिर पैसा नहीं मिला। मेरी मॉम जो प्राउड हुई है ना टीवी को लेकर, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो टीवी के माध्यम से ही बोलो ना अपनी मम्मी को, कुछ मैसेज दो ना। मैं मम्मा को यही कहूंगा कि This is a moment, you know, to just tell your mother, and I can see it in your eyes. मुझे आपकी आंखों में ना, और बहुत अच्छा लगता है, you know, ये जो मोहब्बत है, ये एक ऐसा जज्बात है ना, जितना बहे, जितना निकले, उतना ही खूबसूरत लगता है। So here, that is why I'm saying, आपने टीवी बार-बार बोला, तो मैं चाहता हूँ कि टीवी के माध्यम, let the whole world know how much you love your mother. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसी लेडी अपनी लाइफ में नहीं देखी जिन्होंने कभी हार नहीं मानी अपनी लाइफ में। कोई और लेडी होती और अकेली पड़ जाती तो शायद वो टूट जाती, लेकिन नहीं, मेरी मॉम आज तक अपना बिजनेस भी हैंडल कर रही हैं। और उनको यही था कि मैंने बॉम्बे कभी नहीं आना था, क्योंकि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता था कभी, क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत छोटा है। तो मेरी मॉम ने कहा नहीं, मैं अकेली रहूंगी, तू जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं काम करूंगी लेकिन तू जाएगा। क्यों? क्योंकि कहती मुझे दिखाना है कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश किया, उनको स्टैंड किया अपनी लाइफ में, और जो उन्होंने किया है। और आज मैं राजीव शो भी करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा दिल से करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी मॉम कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है मेरे साथ। मुझे पैसे के लिए या फेम के लिए जरूरत ही नहीं है कुछ माँ के फक्र के लिए, सिर्फ माँ के फक्र के लिए। I love you, Mama. I love you so much. सारा, आप कितनी करीब हैं अपनी मम्मी से? रिसर्च में मुझे ऐसा पढ़ने को मिला कि आप बहुत करीब नहीं है शायद। क्या ये सच है? नहीं, करीब एज इन लाइक बीच में थोड़ी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जब मैं यहाँ पर आ गई थी, और मम्मी का आना जाना कम होता था, और मैं कंप्लीटली काम में रहती थी, तो हो गए थे थोड़े। और फिर कुछ डिसीजंस जो मैंने अपनी लाइफ में लिए, जिसके लिए पेरेंट्स कभी भी अग्री नहीं कर रहे थे, वो कुछ हुआ तो जिसकी वजह से थोड़े हमारे बीच में वो डिफरेंसेस आ गए थे। लेकिन अब जब थोड़ा दिमाग आया, सब कुछ धीरे धीरे समझा, अब सब कुछ ठीक है। हाँ, समय निकल जाएगा। प्लीज जितनी जल्दी हो वो संबंध और गहरे करते जाएं, उससे पूछो। एग्जैक्टली, आई रियलाइज नाउ, क्योंकि सब कुछ कैसे हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कभी कोई स्ट्रगल नहीं किया था अपनी लाइफ में, और ना कभी ऐसा सोचा था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन जाऊंगी। सब कुछ एक फेरी टेल की तरह हुआ, और कब वो सिचुएशन आ गई कि सब कुछ उल्टा घूम गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ गई, तो आप धीरे धीरे समझना शुरू करते हो कि रिश्ते क्या होते हैं, चीजों को कितना आपको स्ट्रांगली लेना चाहिए, सब बाद में समझ में आया। तो नाउ इट्स डिफरेंट। चलिए, ये तो आपका पास था। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में सारा शादी करके सेटल होना चाहती है? आई वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। पता नहीं, आई डोंट नो, आई कांट से दैट कि अब मुझे शादी करनी है, या आई कांट से दैट कि मैं नहीं करूंगी। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। पर आपको लगता है जब भी आप कभी सोचेंगी शादी करने के लिए, तो ये जो बीच में जो सुर्खियों में जो आपकी बातें बनी थी, क्या वो बीच में कहीं, तो अगर ये चीजें बीच में आएंगी तो शायद वो लायक ही नहीं होगा शादी करने के, और अगर वो लायक हुआ तो उसे सब कुछ पता ही होगा, तो डेफिनेटली। करेक्ट। अंगद, आप सबसे करीब हैं, आपने कहा अपनी मम्मी के, लेकिन आप एक और शख्स के बहुत करीब हैं, इनके बारे में बताया, जिन्हें आपने 3 साल छुपाया तो सही, लेकिन उनके साथ में रिश्ता निभाया। बुलाया उन्हें यहाँ पे। परी को? परी को कहाँ? परी तो घर पे है। हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। क्या बात कर रहे हो? अगर आप छुपाना नहीं चाहते हैं तो मैं बुला लेता हूँ, अगर आप छुपाना चाहते हैं तो मैं नहीं बुलाऊंगा। नहीं बुलाइए। बुलाओ। आइए बैठते हैं। तो परी, थैंक यू सो मच सबसे पहले जज्बात पे आने के लिए। तो परी, आप ये बताओ, इन्होंने बताया ये भी कि ये रोके पे पहुंच गए, इन्हें पता ही नहीं था। आपके साथ भी वहां ऐसे ही था कि आपको पता नहीं था कि यार, मतलब पता ऑफ कोर्स होगा, लेकिन
इतनी जल्दी सब कुछ और लड़के से मिली नहीं हूँ, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया? इट वॉज टोटली अरेंज मैरिज हम लोगों की। तो मम्मा और मेरे मम्मा फ्रेंड थे, तो सडनली इनको बुलाया तो मैं मदर इन लॉ वाज लाइक कि मुझे लड़की पसंद है बहुत, तो मैं तो बनाऊंगी तो इसी को बनाऊंगी। दैन बॉम्बे से बुलाया इनको एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि ओके ये लड़की है। तब भी अच्छे से नहीं देखा था, तब भी इतना शर्मा रहे थे कि हम दोनों की नजरें भी नहीं मिल रही थी एक दूसरे से। मन में डाउट था कैसा लड़का निकलेगा, क्या होगा? अब ऐसे आपको अरेंज मैरिज में गैम्बल करता है आदमी, बट आपके शायद फेवर में एक चीज होगी जो उनकी मदर है। हाँ, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगी कि आपको लगा कि मम्मी ऐसी है तो बेटा तो अच्छा होगा ही होगा। शुरू से हाँ? वो तो था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ अगर मम्मा ऐसे हैं तो आई कैन लाइक, कोई डाउट नहीं है। और 3 साल में जब नहीं बताया तो आपने कभी बोला कि यार अब हो गया बहुत, अब तो बता दे यार? नहीं, बेसिकली मुझे ऐसा कभी कुछ था नहीं, मुझे कोई फेमस नहीं होना था या कुछ नहीं। बस हाँ, समवेयर इट वाज लाइक कि इनके फैन फॉलोइंग इतने थे कि समवेयर लोग कहते थे कि आप बताओगे किसी को कि हाँ इफ यू आर मैरिड तो आपकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, ऐसा कुछ। बट आई वाज ऑलवेज देयर। कभी इन्होंने कुछ बोला मुझे कि मैंने कभी सामने से बोला ही नहीं कि यार बता दो, और तब तक एंजल भी दुनिया में आ चुकी थी। आ चुकी थी। एंजल तो फर्स्ट ईयर ही आ चुकी थी। मम्मी मेरी मॉम ने कहा कि थोड़ा घूम फिर तो आते। वो टिपिकल अरेंज मैरिज में होता है ना, शादी हुई और अगले साल ही एंजल आ जाते हैं। पर कोई एम्बैरेसिंग स्टोरीज रही है कभी कि आप तीनों निकले हो कहीं पे, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, क्योंकि आप तो पॉपुलर हो गए थे और अभी तो पता नहीं लोगों को, और फोटो खींच रहे हैं लोग? नहीं, एम्बैरेसिंग मोमेंट हुई थी, अमृतसर गए थे हम लोग गोल्डन टेम्पल। तो हम लोग एंजल वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, मेरी गोदी में थी। तो लोगों को वहाँ पे क्या लगता है, रियल लाइफ इज रियल लाइफ। तो वहाँ पे दे वर थिंकिंग कि साधना इनकी रियल वाइफ है। तो दे वाज लाइक कि तू क्या कर रही है इसके साथ, तू इसकी वाइफ नहीं है। लाइक दिस इज टिपिकल पंजाबी पीपल। वहाँ पे साधना को कहाँ छोड़ के आ गया? हमेशा साधना का है और ये किसके साथ घूम रहा है? ये किसके साथ घूम रहा है? तो दे वर लाइक कि नहीं, आलेख साधना के साथ ही अच्छा लगता है, परी के साथ अच्छा नहीं। अच्छा परी, आप इसकी कोई ऐसी बात तो बता दो ना जो समझती है ना कि अंगद ऐसा सुपर बॉडी और ये वो, और तो पोल खोलो यार। मतलब जो सबके सामने वो घर पे नहीं है। नहीं है? नहीं है। घर पे चूहा है? चूहा नहीं है घर पे, कार्टून है। तो बेसिकली हमारे बीच में झगड़ा होता है कि एंजल किसकी है। तो ऑल द टाइम अगर एंजल स्कूल जाती है तो सुबह उठ के मुझसे कोई बात नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि एंजल ओनली पापा का है, एंजल आपका नहीं है। पूरा दिन एंजल ओनली पापा का है। जब तक मैं हाँ नहीं बोलूंगी तब तक वो टेप कंटिन्यू रहेगा। खुद से बोलो एंजल किसका है, कहती हूँ ओके पापा का है। तो बोलो खुद से एंजल किसका है? पापा का। एंजल आप बताओ, आपके दोस्त जानते हैं पापा को? कैसा लगता है? मेरे पापा को सब लोग पसंद करते हैं, कैसा लगता है? प्राउड लगता है। किसके जरा करीब? ऑफ कोर्स पापा। डरते किससे ज्यादा? मम्मा। ओके, तो 3 साल आप लोगों ने दुनिया के सामने शादी नहीं की। हम चाहते हैं कि आज इस शो पर कुछ रस्में वापस निभाई जाएं। एक बार हम नेशनल टेलीविजन पर भी देख लें कि अंगद और परी की शादी कैसे हुई थी। मैं लड़की वालों की तरफ से, चल रही अग्नि है, ये दुपट्टा मैं पहना देती हूँ, लड़की वालों की तरफ से हूँ मैं। ड्रेस ये रखना पड़ रहा है। मतलब 10 साल बाद हम दोबारा शादी कर रहे हैं। ये लीजिए आप लोग पहले हार पहनाइए। एंजल आप इधर आ जाओ, आप नहीं थे उस टाइम। मैं चाहता हूं कि वरमाला पहनाने से पहले आप दिल से जो परी को कहना चाहते हैं वो आप कहें, उसके बाद में हम वरमाला आप लोग एक्सचेंज करेंगे। जीजा जी आंखों में देख के बोलिए प्यार दीदी के साथ। चलिए। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे परी जैसी वाइफ मिली, और सीरियसली मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा लकी हस्बैंड समझता हूँ कि जो मुझे परी मेरी लाइफ में आई है। आई एम सो ब्लेस्ड
मुझे सब बोलते हैं कि तू पूजा पाठ बहुत करता है, तो मेरी जो पूजा पाठ का फल है वो परी है। आई लव यू सो मच। वाह एंजल, आप बहुत खुशकिस्मत लड़कियों में से हो, बच्चों में से हो जिन्होंने अपने पापा मम्मी की शादी देखी है। तो कांग्रेचुलेट देम। मम्मा पापा आपने शादी कब कर ये हमारी फोटो देख के बोलती है, रोती है, बोलती है मुझे नहीं बुलाया आपने शादी पे, मुझे नहीं बुलाया। आज करवा दी शादी। आज करा दी, देखो आप आ गए ना आज हमारी शादी पे। और थैंक यू सो मच। मुझे पता ही नहीं था ये मोमेंट होगी, और ये जो मोमेंट है ये बहुत अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आज मैंने फर्स्ट टाइम परी से ऐसी बात करी है, क्योंकि अदरवाइज आप शादी के 10 साल बाद नॉर्मली हो जाते हो, आप होता है ठीक है जो भी है, लेकिन ये इतना प्यारा जो मोमेंट मुझे दिया जज्बात ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लेजर। चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। खुश रहो, तरक्की करते रहो और आबाद रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू। थैंक्स अ लॉट। तो इन्हें देखकर मेरे मन में जो ख्याल आ रहा है वो सिर्फ इतना कि ये दोस्ताना बना रहे, ये रिश्ता बना रहे, और आपके भी रिश्ते, आपकी भी जो दोस्तियां हैं, दोस्ताना है, वो बना रहे, क्योंकि खुशियों के बिना हर रिश्ता अधूरा है और दोस्तों के बिना हर जीवन सुना। तो जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट।